दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले बता रहा हूं दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बड़ा अपडेट, लगातार बेरोजगार युवाओं के लिए भर्ती नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार निकाल रही है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट 2023 डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट अर्थात सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। हमने इसे डाउनलोड कर रखा है और हम आपको दिखाते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें दोस्तों, 2730 पद हैं, यानी कि 2415 जो पद हैं NTSP के, नॉन TSP के हैं, और 300 जो 15 पद हैं वो TSP के हैं। इस तरीके से 2730 पदों पर सूचना सहायक अर्थात इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट अर्थात IA की वैकेंसी निकाल दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को भरना होगा। जिस तरीके से तमाम भर्तियों के फॉर्म आप फिलअप करते हैं। परीक्षा शुल्क की हम बात करें, फॉर्म की फीस की बात करें, 450 रुपये होगी जनरल के लिए। OBC MBC क्रीमिलियर के लिए भी 450 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर अर्थात OBC NCL MBC NCL EWS के लिए 350 रुपये है। PH कैंडिडेट्स हों, SC ST हों, उनके लिए 250 अर्थात 250 रुपये है। और जिन परिवारों के आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए भी 250 रुपीज़ ही यहाँ पर परीक्षा का शुल्क रखा गया है। राजस्थान के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। उनको 350-400 रुपये जो फीस है वो देनी होगी। और दोस्तों ये वो वैकेंसीज हैं जिनका क्लैरिफिकेशन आप लोग देखें, वर्गवार जो आरक्षण है वो आप लोग देखें, ठीक है। 2415 नॉन TSP में जनरल को मिल रहे पद हैं 798, महिलाओं को 229, विधवाओं को 91, परित्यक्ता का मतलब है तलाक, इनको 22 पद। इस तरीके से SC को 210 पद मिल रहे हैं, ST को 299 मिल रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग को 119 पद मिल रहे हैं, अति पिछड़ा वर्ग को आप लोग देखें तो 86 पद मिल रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 169 मिल रहे हैं, और 12 जिले का जो आप लोग देखें उनको मिल रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों आप लोग देखें, उत्कृष्ट खिलाड़ी को जो मिल रहे हैं 48 पद, और भूतपूर्व सैनिकों का जो कैटेगरी वाइज इससे पहले ये हॉरिजॉन्टल रो होता था, और अब कैटेगरी में किस कैटेगरी के कितनी भूतपूर्व सैनिकों की सीटें हैं ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 301 सीटें हैं। इस तरीके से जो दिव्यांग रिजर्वेशन है उनकी आप लोग देख सकते हैं, LDCP HI MIMD की, ठीक है, BL HI LDCP इनका भी आप लोग देखें। इसी तरीके से 315 पदों का वर्गीकरण आप लोग देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशंस क्या है, ठीक है ना, वो बताते हैं। तो IA की भर्ती है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की, खेल कूद कोटे के लिए 2% रिजर्वेशन रखा गया है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप लोगों को अब बताते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 10 की वैकेंसी, 8 की वैकेंसी है, 26,300 रुपये यहाँ पर आप लोगों को 2 साल बाद बेसिक आपका पे रहने वाला है, ठीक है ना। और अब यहाँ पर योग्यता आप लोग सुन लीजिए, बड़े आराम से सुनिए। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी, इनमें आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में स्नातक हो, उच्चतर डिग्री हो या इसके समकक्ष हो। अगर आप दोस्तों आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान से 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि बेसिकली बात बताएं, कंप्यूटर साइंस से अगर आप BTech है, कंप्यूटर साइंस से आप MTech है, कंप्यूटर साइंस से अगर आप लोग पॉलिटेक्निक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस से आप लोग स्नातक हैं तो भी आप लोग भर सकते हैं। अगर आपने BCA कर रखा है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट के साथ अगर आपने O लेवल डिप्लोमा कर रखा है तो भी भर सकते हैं। अगर आप लोग ग्रेजुएशन है साथ में अपने कोपा में यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर आपने ITI कर रखी है, स्नातक बशर्ते हो साथ में, तो भी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोबारा से बता देते हैं, कंप्यूटर साइंस से BTech MTech, कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन अगर आपके कर रखा है, कंप्यूटर साइंस के साथ O लेवल का डिप्लोमा अगर आप लोगों के साथ ग्रेजुएशन में रहा है तो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी योग्यताएं हैं।
अब दोस्तों इसमें बताया गया है अपने टाइपिंग की भी होगी, हिंदी अंग्रेजी 20 शब्द आपसे टाइप करवाए जाएंगे। राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ये सबको है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर है। इस एक और चीज़ इन्होंने इनमें बताई है कि इस भारतीय तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट ईयर में जिनका चल रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें आप लोग, जब आप लोगों का फेज सेकंड होगा, ठीक है ना, फेज सेकंड जब होगा यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा, उससे पहले आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो संबंधित योग्यता के रूप में मांगा गया वो पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य और चरित्र हो। ऑल इंडिया वैकेंसी कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये है एज दोस्तों रहेगी 1/1/2024 को 21 वर्ष न्यूनतम, 40 वर्ष अधिकतम, ठीक है। और जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा 31 दिसंबर 2020 को 40 साल से कम थी यानी कि ओवरेज नहीं हुए थे तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। 3 साल की एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर दी जा रही है, 18 + 40 + 3 43 वर्ष तक। इसके अलावा कैटेगरी वाइज छूट अलग से है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोसीजर है। पेंशन यहाँ पर इन्होंने पुरानी जो पेंशन है नियमानुसार वो पेंशन दे ही होगी, ठीक है। तो विवाह पंजीकरण भी इसमें आप लोगों को लगाना होगा। जुलाई में परीक्षा का आयोजन होगा, ठीक है। जुलाई 2023 में परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। प्रवेश पत्र ये सारी चीज़ें बाद की बातें हैं। तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्रमाण पत्रों के बारे में बताया गया, कौन सा प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए, दिशा निर्देश है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सिलेबस है वो देखिए। यहाँ पर 2 भागों में परीक्षा होगी। केवल वे अभ्यर्थी जो परीक्षा के भाग 1 में आरित होते हैं वो परीक्षा के भाग सेकंड में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। यानी कि 2 परीक्षा होंगी, ठीक है ना। 2 परीक्षा से मतलब क्या है, एक तो आपकी लिखित परीक्षा होगी जो 100 अंकों की होगी, 3 घंटे का समय मिलेगा। लिखित में क्या आने वाला है, योग्यता परीक्षण आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत आएंगे, ठीक है ना। और दूसरी जो परीक्षा आपकी टाइपिंग की होगी, हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग 15-15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। टंकण गति परीक्षण में कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे और योग्यता सूची परीक्षा के भाग 1 में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। यानी कि जो आप लोगों को 100 नंबर का जो पेपर है ना उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। ये आप लोगों को सिर्फ पास करना है, ठीक है ना। ये सिलेबस है विस्तृत रूप से, ठीक है। टंकण गति का ये सारा का सारा आप लोग देख सकते हैं। PDF फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और अच्छा अपडेट है सूचना सहायक की भर्ती का। कंप्यूटर से जो अभ्यर्थी पास आउट हैं उनके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। 10,000 इससे पहले कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती निकाली गई थी, 7,000 के करीब अभ्यर्थियों को उसमें चयन किया जाएगा। और अब 2730 जो हैं कंप्यूटर से जो पास आउट अभ्यर्थी हैं, डिग्री डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है, उनके लिए 2730 पदों पर सूचना सहायक अर्थात इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकाल दी गई है। अच्छा अपडेट है कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से, राजस्थान सरकार की तरफ से भी अच्छा अपडेट है। बशर्ते बस पेपर आउट ना हो ताकि बच्चों को फ़ायदा मिले, बच्चे मेहनत करें और मेहनत से नौकरियां लगें। बस सरकार से गुजारिश है कि पेपर आउट ना करवाएं, पेपर गिरोह को ख़त्म करें ताकि भर्तियाँ बहुत आ रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक भर्ती का पेपर आउट होता है तो 20 भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में भी कुंठा चली जाती है। उनके मन में ये सवाल होता है कि उस भर्ती का पेपर लीक हो जाएगा, उसका हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, काफ़ी सारे जो सवाल हैं पैदा हो जाते हैं। इसलिए 2730 पद हैं, तैयारी कीजिए। फॉर्म भी यहाँ पर आप लोगों को भरने हैं। तो ये जानकारी थी दोस्तों, ठीक है। और आप लोग भर सकते हैं इस वैकेंसीज का फॉर्म। 2730 पद हैं, ठीक है। और जो भी प्रमाण पत्र हैं वो आवेदन की लास्ट डेट से पहले के हों, ठीक है दोस्तों। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखें। परीक्षा का आयोजन किया जाएगा माह जुलाई 2023 में। अब फॉर्म भरने की जो डेट है आप लोगों को बता देते हैं, 27 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक आप किसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 26 जनवरी के अगले दिन से लेके 25 फरवरी 2023 तक इसके जो फॉर्म है भरे जाने हैं। ई मित्र केंद्र के माध्यम से आप लोग भर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।